मामले को लेकर केंद्र सरकार लोकसभा के अंदर एक बिल लाती है जिसमें ये कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड मामले में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी और कानूनी कार्यवाही के रूप में भी देखा जाएगा। देखिए सिराज, अब तक देखा जाता है कि जो वक्फ बोर्ड का जो मामला है, जो वक्फ बोर्ड की शक्ति है, इसके अंदर आप कानूनी तरीके से दखल अंदाजी नहीं कर सकते थे, यानी कि उनके अंडर अगर जो जमीन आ गई है आप उसका विरोध दर्ज नहीं कर पाएंगे। या साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले नीतीश कुमार तमाम दाव पेच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को भले ही नीतीश कुमार ने समर्थन दे दिया है, केंद्र में सरकार बनवा दिया है, लेकिन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के कंधों से कंधे नहीं मिलाने वाले। जी हाँ, नीतीश कुमार अभी भी सरकार के लिए खतरा पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से वक्त संशोधन बिल लाया गया और उस बिल का समर्थन जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह ने कर दिया। लल्लन सिंह ने खुले तौर पर इस बिल का समर्थन किया, लेकिन ठहरिए, नीतीश कुमार आजकल खामोश नजर आ रहे हैं और जब भी नीतीश कुमार खामोश होते हैं तब कुछ बड़ा धमाका करते हैं। अब सूत्रों के हवाले से एक जानकारी सामने आ रही है कि जिस वक्त बिल संशोधन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया और कहीं ना कहीं सूबे में यह संदेश देने का कोशिश किया कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों पर अब जो है शिकंजा कसा जाएगा और वक्त की जो तमाम जमीनें जो अवैध तरीके से हैं उन पर कहीं ना कहीं सरकार नियंत्रण करना चाहती है। लेकिन विपक्ष ने लगातार इस बिल का विरोध किया और तमाम तरह के आरोप लगाए। आरोप यहां तक कि केंद्र सरकार इन तमाम जमीनों को अडानी और अंबानी को बेचेगी। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम किए कराए कार्यों पर पानी फिरने वाला है। जी हां, खबर के मुताबिक नीतीश कुमार की सरकार बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मदरसों का निर्माण करवाएगी। एक तरफ नीतीश कुमार ने तो इस बिल का समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी को यह संदेश दे दिया कि अभी भी हम आपके साथ हैं, सरकार में हम आपकी भागीदारी निभा रहे हैं, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा खेल करने वाले हैं। आपको बता दें कि जब वक्त बिल का समर्थन जेडीयू की तरफ से किया गया तो राजनीति के बड़े बड़े रणनीतिकार कहते हुए नजर आए थे कि नीतीश कुमार की जिंदगी की यह सबसे बड़ी भूल है, यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट बैंक के सहारे नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर लगातार बनते हुए नजर आए, लगातार चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन इस बिल के समर्थन से कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन नीतीश कुमार को समझना इतना आसान है भी नहीं। नीतीश कुमार जिस तरीके से अब उनको निकल करके जो खबरें सामने आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं उन्होंने मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ खींचने का जो कार्य है उसको बरकरार रखा है और इससे कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। बहरहाल इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ नाजमिन मौजूद हैं, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है मामला, किस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है। नाजमिन, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि किस तरीके से खबरें सामने आ रही है, सरकार जो नीतीश सरकार है उनकी तरफ से क्या कुछ किया जाना है वक्फ बोर्ड की जमीनों पर? देखिए, जो वक्फ बोर्ड का मामला था, जहां पर वक्त संशोधन बिल लाया जाता है लोकसभा के अंदर, जहां पर 40 बिंदुओं के तहत बदलाव करने की बात की जाती है, जिसमें यह भी कहा जाता है जो आखिरी बिंदु होता है, इस बिंदु का जो बदलाव करने का मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने जैसा है। यानी कि हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड में दान की हुई ज़मीनें हैं वो जो अपनी इच्छा अनुसार दान की जाती हैं, लेकिन इसके आधार पर केंद्र सरकार ये कहती है कि वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाली तमाम ज़मीनें वो कहीं ना कहीं अवैध रूप से कब्जाई गई हैं और इस पर जानबूझकर खुद वक्फ बोर्ड वाले अपना हक जताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुद वक्फ बोर्ड तमाम ज़मीनों पर अपना हक जताते हुए निर्माण कई चीज़ों का करते हैं जो अवैध रूप से होता है। अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार लोकसभा के अंदर एक बिल लाती है जिसमें ये कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड मामले में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी और कानूनी कार्यवाही के रूप में भी देखा जाएगा। देखिए सिराज, अब तक देखा जाता है कि जो वक्फ बोर्ड का जो मामला है, जो वक्फ बोर्ड की शक्ति है, इसके अंदर आप कानूनी तरीके से दखल अंदाजी नहीं कर सकते थे, यानी कि उनके अंडर अगर जो जमीन आ गई है आप उसका विरोध दर्ज नहीं कर पाएंगे या आप उनके खिलाफ कोई कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर पाएंगे। सीधे तौर पर यहाँ पर एक तरीके से राजतंत्र
मात्र देखा जाता था कि सिर्फ और सिर्फ उनका ही अधिकार है। लेकिन नीतीश सरकार की तरफ से अभी क्या कुछ जो है उनको लेकर के खबरें निकल देखिए बिल्कुल, अब जिस तरीके से मैं बता रही हूँ पूरी प्रक्रिया बताऊंगी कि इसमें अब दिल्ली हाई कोर्ट या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर उनके जो रिटायर जो जस्टिस हैं वो कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी भी इस मामले में होगी। जहाँ रोक लगाने की बात केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है तो वहीं नीतीश सरकार की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग हटकर फैसला ले रही हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार और ललन सिंह के बयान भी अलग नजर आते हैं। नीतीश कुमार की खामोशी और उनकी पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री हैं जमा खां, वो एक फैसला लेते हैं या कहें कि एक विचार करते हुए नजर आते हैं कि जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उन पर जांच की जाएगी और जांच के तहत देखा जाए तो कम से कम यहाँ पर 6 से 7 हजार एकड़ जमीन बताई जा रही है वक्फ बोर्ड की बिहार में, और ये दर्शाया जा रहा है कि इन जमीनों पर जांच होगी। जांच में पाया जाता है कि यह अवैध है और यहाँ पर यह पाया जाता है कि इस पूरे मामले में भू माफिया जुटे हुए हैं, तो उनका खात्मा करने के लिए जांच के आधार पर देखा जाएगा, अंकुश लगाई जाएगी और इसके आधार पर 21 मदरसे स्थापित करने की बात की जा रही है और यहाँ पर शैक्षणिक स्थानों को बनाने की भी बात की जा रही है। ये दावा नीतीश सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ललन सिंह दूसरी तरफ कहते हैं संसद के अंदर के मुसलमानों के अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार नहीं बल्कि उनका हक दिलाने के लिए केंद्र सरकार यहाँ पर बड़ा बदलाव वक्फ बोर्ड मामले में कर रही है। लेकिन जो हम मामला देखते हैं यहाँ पर जमा खां द्वारा तो ये ऐलान किया गया, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की सरकार में जो एमएलसी हैं गुलाम गोश, वो खुद ये कहते हैं कि केंद्र सरकार कभी लव जिहाद का मामला लेकर आती है, कभी 3 तलाक का मुद्दा लाती है, कभी यूसीसी का, कभी सीएनआरसी का, तो ये तमाम मुद्दे देखे जाएं तो मुस्लिमों के खिलाफ नजर आते हैं और यही दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी विभाजन की राजनीति कर रही है। लेकिन क्या लगता है आपको कि एक तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू की तरफ से इस बिल का समर्थन किया गया है जिसका विरोध जो है विपक्ष कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार लंबे समय से जो है खामोश नजर आ रहे हैं और जब भी नीतीश कुमार खामोश होते हैं तो बड़ा धमाका करते हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो तमाम तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, अगर नीतीश कुमार सरकार द्वारा इस पर जो है काम किया जाता है तो क्या लगता है आपको मुस्लिम वोट बैंक जो है अभी भी उनके साथ बरकरार रहेगा? क्योंकि सवाल यही था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ते हुए ही नीतीश कुमार ने एक बड़ी गलती कर दी और इस बिल का समर्थन करके बड़ी गलती कर दी। क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंसूबों पर पानी फिरने वाला है? देखिए, अगर हम बिहार में मुस्लिम आबादी की बात करें तो मुस्लिम आबादी के तहत 14 से 17% मुस्लिम आबादी बिहार में नजर आती है, जो खासकर आपको जमुई, सिवान, वैशाली, ये तमाम सीमांचल के राज्यों यहाँ पर सीटों पर देखने को मिलेगी, जिलों में देखने को मिलेगी। और बिहार में इसी को साधने की कवायद में आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जुटे हुए हैं। तभी हिना साहब से मुलाकात होती है। इतना ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि राजद की तरफ से राज्यसभा की एक सीट खाली है, उस पर हिना साहब को राज्यसभा सांसद बनाने के लिए उनका नाम आगे किया जा रहा है। यानी कि राजद भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सीमांचल कोशी के जिलों को लेकर अगर बात की जाए तो उन्हीं को साधने की कवायद में अब नीतीश की सरकार भी जुड़ चुकी है। तो ये फैसला ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दे रहे हैं खामोश होकर, लेकिन उनकी पार्टी के तमाम मंत्री, तमाम एमएलसी, तमाम एमएलओ की बात की जाए वो इसका विरोध दर्ज करते हुए कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके हित के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि चिराग पासवान समाज के लिए ये कहते हैं कि हमें उनके साथ आंदोलन करना पड़ जाए तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। पशुपति पारस भी यही बात बोलते हैं। तो तमाम मुद्दों के जरिए आप देख सकते हैं कि चुनाव से पहले अब मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने का काम नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं इसके मुताबिक जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उस पर कहीं ना कहीं नीतीश सरकार द्वारा मदरसों का निर्माण किया जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 21 मदरसों का। अगर ऐसा सरकार द्वारा फैसला लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम वोट बैंक छूटने का दावा जो है लगातार किया जा रहा था, अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बड़ा दाव खेलेंगे और तमाम विपक्ष के दलों और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार भले ही एनडीए के साथ है लेकिन उनकी हमेशा की राजनीति जो है सेकुलर वाली रही है, यानी कहीं ना कहीं वो मुस्लिम वोट बैंक का साथ नहीं छोड़ते हैं। बहरहाल देखा जाए नीतीश कुमार अगर ये फैसला लेते हैं तो कितना ज्यादा विधानसभा चुनाव में प्रभावित करता हुआ नजर आएगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।